हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 663। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आगे के एपिसोड पर हमें देखने को मिला था कि डिलिंजर आके बेलेमी को मारता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि लॉ हार जाता है डोफ्लामिंगो के साथ फाइट में। डोफ्लामिंगो आगे अपने पिस्टल से गोली मार देता है लॉ को और बहुत ज्यादा खून खास के उधर ही बेहोश हो जाता है। वो देख के लूफी शॉक हो जाता है, बोलता लॉ फ्लामिंगो की तरफ देखते हुए गुस्सा हो जाता है, बोलता डोफ्लामिंगो तुम कैसे मार सकते हो ट्रैफिक को। और डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए लूफी को बोलता है लॉ मेरा क्रूमेट है, उसके साथ मैं मारूं फिर उसके साथ जो भी करूँ ये मेरा हक बनता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि एपिसोड के लास्ट में वो कोलिशियम के अंदर आ जाता है। तो एपिसोड 663 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ लूफी ब्रदर द मैन हु होल्ड द एस स्पिरिट। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बेलेमी, और बेलेमी मार खा के दीवार में चिपका हुआ है। डिलिंजर मुस्कुराते हुए आता है बाहर की तरफ, कहता है बेलेमी तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और बेलेमी बहुत ज्यादा खून खास रहा है। डिलिंजर चिढ़ाने लगता है, बोलता है मुझे माफ कर देना बेलेमी, क्या के मुस्कुराता है मुझे मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तड़पाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें तड़पा के मारना नहीं चाहता हूँ, कहता है। वो सुनने के बाद बेलेमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बेवकूफ इधर आके मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्या के डांट देता है। मैं जो कर के अंडर में काम करता हूँ मैं तुम्हारे अंडर में नहीं, अगर तुम मुझे आके गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हें भी खत्म करूंगा, बोलता है। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है बेलेमी जोकर के अंडर में काम करता है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता तुम मेरे साथ आगे पंगा मत कर डिलिंजर। और स्प्रिंग नॉक नाम के अटैक कर देता है लेकिन बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है डिलिंजर अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज कर दे। डिलिंजर बोलता है बेलेमी को मुझे मालूम है तुम किस तरह से फील कर रहे हो, बोलता है। हमें देखने को मिलता है डिलिंजर अटैक कर देता है बेलेमी को और बोलता है अभी के टाइम में हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्या लात मार के उसे दीवार में चिपका देता है। बेलेमी खून खास लेता है डिलिंजर के अटैक लगने के बाद। डिलिंजर मुस्कुराते हुए बेलेमी को चिढ़ाने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसे इंसान को फैमिली का मेंबर बनने नहीं दूंगा, क्या लात मार रहा है और लात मारते हुए इसे मारने की कोशिश करता है। हमें देखने को मिलता है बेलेमी खून खास के नीचे की तरफ गिर रहा है। बेलेमी उसी वक्त अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए स्प्रिंग नॉक नाम के अटैक करके उधर से चला जाता है। बेलेमी अपना पूरा दम लगाते हुए भागने की कोशिश करता है, बोलता है डैम मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भाग रहा हूँ इससे और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। बेलेमी बोलता है लेकिन मैं इसके बाद में और इसके जाल में आने वाला नहीं हूँ, क्या भाग रहा है। मैं अपना पूरा दम लगाते हुए जा रहा है, बोल रहा है जोकर तुम किधर हो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए भेजे हो। वक्त पीछे से आकर डिलिंजर लात मार देता है बेलेमी को और बेलेमी आगे की तरफ गिर जाता है। डिलिंजर बोलता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो और तुम एक नंबर के वीक हो, तुम्हारे जैसे इंसान हमें जरूरत नहीं है, तुम गिव अप कर दो, तुम्हें मालूम नहीं है गिव अप करना चाहिए जब तुम किसी के आगे जीत नहीं पाओगे, कहता है। डिलिंजर चारों तरफ हमला कर रहा है, बेलेमी को वो अटैक डायरेक्ट लग रहा है, वो खून खास रहा है। डिलिंजर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मास्टर को ज्यादा तकलीफ मत दो और बेलेमी बहुत ज्यादा गुस्से में और डिलिंजर की तरफ देख रहा है। डिलिंजर अपना पूरा दम लगाते हुए बेलेमी की तरफ लात मारता है, बोलता है गुड बाय बेलेमी और सीधा बेलेमी के शक्ल की तरफ जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है उसी वक्त हमारे बार्टोलोम्यू उधर आ जाते हैं और अपना बैरियर नाम का अटैक करते हुए आता है। डिलिंजर वो देख के शॉक हो जाता है और अपने लात से उसका बैरियर को तोड़ नहीं पाता है, बोलता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। बेलेमी खून खासते हुए बोलता है बार्टोलोम्यू, और हमें देखने को मिलता है बार्टोलोम्यू ने चारों तरफ बैरियर बना दिया है। इधर बोलता है बार्टोलोम्यू को मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है लेकिन तुम इधर से चले जाओ। और बार्टोलोम्यू बोलता हाँ मुझे अच्छी तरीके से मालूम है मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोलता मैं तुम्हारे काम में टांग अड़ाने नहीं आया, मैं तो सिर्फ इधर रेंडमली बैरियर बना रहा हूँ, कहता है। इधर गुस्सा होकर बोलता है कि ये हमारे फैमिली का प्रॉब्लम है, अगर तुम इसमें बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी मारूंगा, बोलता है। लात मारता है बैरियर में, बार्टोलोम्यू मुस्कुराता है, कहता है लेकिन मेरे बैरियर को कोई भी तोड़ नहीं सकता, कह के मुस्कुराता है। वो देखने के बाद डिलिंजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त ट्रांसफॉर्मर स्नेल में फोन आता है। डिलिंजर उस ट्रांसफॉर्मर स्नेल को उठा लेता है, बोलता है मैं की बैटल के बीच में काट देता है। डियामोंटे बोलता है डिलिंजर मैं बोल रहा हूँ, हमें देखने को मिलता है होता है। डियामोंटे बोलता है मुझे सुन के ऐसा ही लगता है कि तुमने अभी तक बेलेमी को खत्म नहीं किया। वो डिलिंजर बोलता हाँ सर। बोलता है डिलिंजर को तुम बहुत आलसी हो। डिलिंजर रिप्लाई करते हुए डियामोंटे को बोलता है मैं उसे मारने वाला था लेकिन एक लोमड़ी आके रोक लिया, बोलता है डिलिंजर। डियामोंटे बोलता है अभी के टाइम में उसे छोड़ो, बाद में भी हम उसे मार सकते हैं लेकिन डोफी का दूसरा ऑर्डर है, तुम दूसरा ऑर्डर को फॉलो करो, बोलता है। तुम लाउजू के साथ जाकर टू हाउस का सिक्योरिटी टाइट करो, बोलता है। बहुत ज्यादा अर्जेंट है। वो सुनने के बाद डिलिंजर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या डियामोंटे मैं इसे खत्म करूंगा और उसके बाद जाऊंगा, बोलता है। गुस्सा होकर डिलिंजर को बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो, क्या तुम डोफी को ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, क्या डांट देता है। इधर ट्रांसफॉर्मर स्नेल को रख देता है। हमें देखने को मिलता है बेलेमी, और बेलेमी खून का रहा है, बोल रहा है क्या दूसरा ऑर्डर। बेलेमी मनी मन बोल रहा है इसका मतलब जरूर ये डोफ्लामिंगो का ऑर्डर होगा जो मुझे मारना चाहता है, सच में इतनी सालों से बेवकूफ बन गया, क्या रोने लगता है। हमें देखने को मिलता है डिलिंजर, और डिलिंजर बहुत ज्यादा गुस्से में है, सीधा लात मारता है बार्टोलोम्यू की तरफ और कहता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और बार्टोलोम्यू भी मुस्कुराते हुए उससे चिढ़ाने लगता है। डिलिंजर बहुत गुस्से
गुस्से में। और डिलिंजर बोलता है बेलेमी मैं तुम्हें खत्म करने वाला था लेकिन ये लोमड़ी बीच में आ गया। बर्तोलोमेव को बैरियर में लात मारता है, बोलता है लोमड़ी मेरे रास्ते से हट जाओ। और बर्तोलोमेव बोलता है नहीं, कहता है तुम्हारे ये सस्ता अटैक मेरे बैरियर के आगे कुछ भी नहीं करेगा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिलिंजर गुस्सा होकर बर्तोलोमेव की तरफ देख रहा है, बोल रहा डैम तुम बैरियर को मैं छोड़ूंगा नहीं। डिलिंजर उधर से जाता है और बोलता अभी खत्म नहीं हुआ बेवकूफ, मैं तुम्हें बाद में आके मारूंगा, तुम ड्रेसरोसा से भाग नहीं पाओगे। कहता है किसी भी हालत में ड्रेसरोसा से जिंदा बाहर नहीं जा सकते हो। बोलता है बर्तोलोमेव बोलता है बेवकूफ आ सकते हो तो अभी मार लो। शिफ्ट होता है बेलेमी की तरफ और बेलेमी सोचने लगता है, बोलता वो ट्रांसमोंडर स्नेल का तो डियामोंटे है, उसने बोला है दूसरा ऑर्डर, सच में डोफ्लामिंगो मुझे मारना चाहता है। बोलता है हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है बेलेमी और डोफ्लामिंगो और बेलेमी पूरी तरीका से पूरा अपना लॉयल्टी दिखा रहा है डोफ्लामिंगो को। डोफ्लामिंगो बोलता अगर तुम इस टूर्नामेंट को जीतोगे तो मैं तुम्हें एग्जीक्यूट बनाऊंगा। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए चीयर करने लगता है, बोलता तुम कर सकते हो और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। बेलेमी बोलता है मैं जरूर जीतूंगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, बेलेमी वो याद करते हुए रोने लगता है। हमें देखने को मिलता है बर्तोलोमेव और बर्तोलोमेव नजदीक आता है। बेलेमी को बोलता है कि मैं तुम्हें मेडिकल रूम तक छोड़ दूंगा। वो सुनने के बाद रोने लगता है बेलेमी और बोलता है तुम अपने काम से काम रखो। कहता है मुझे जीने का अधिकार नहीं है, जीने का मेरा सारा सपना और मेरा चला गया यार। बेलेमी रोते हुए बोलता सबसे पहले मुझे बताओ तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो, उस बैटल एरिना में तुम्हें खत्म करना चाहता था और मैं तुम्हें उस रिंग में मारना चाहता था। बोलता है बेलेमी को रिप्लाई करते हुए बर्तोलोमेव बोलता मुझे अच्छी तरीका से मालूम है लेकिन हम दो एक सेम रिंग में फाइट कर रहे हैं, हम ब्रदर बन चुके। बर्तोलोमेव बोलता जब दो मर्द एक ही रिंग में फाइट करते थे तब से वो लोग भाई बन जाते हैं और मैं अपने भाई को छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, कहकर बर्तोलोमेव डांट देता है। सीन शिफ्ट होता है फ्लावर कैपिटल की तरफ। फ्लावर कैपिटल के फील्ड में हमें देखने को मिलता है टोंटोना ट्राइब के लोग के साथ उषा पर बाकी लोग मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग प्लान बना रहे हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए। किंग रुकी के आर्मी को भी बचाना चाहते हैं। हमें देखने को मिलता है टो शोल्डर और टो शोल्डर उस प्लान और ऑपरेशन को एसओपी रख देता है। वो सुनने के बाद सारे टोंटोना ट्राइब के लोग शॉक हो जाते हैं और फ्रांकी भी शॉक हो जाता है। रॉबिन बोलती है एसओपी का मतलब क्या है भाई मुझे बताओ। और वो सुनने के बाद टो शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि एसओपी का मतलब बहुत खतरनाक है। टो शोल्डर एक्सप्लेन करने लगता है, बोलता है इस कंट्री के अंडरग्राउंड में बहुत खतरनाक वेपन का डीलिंग होता है, इसे कोई भी नहीं जानता है। बोलता है इस कंट्री के अंडरग्राउंड में हमें देखने को मिलता है फैक्ट्री यार सब कुछ, ब्लैक मार्केट में सब कुछ होता है, उधर मिस्टीरियस फैक्ट्री भी है, उधर वेपन सेल होता है। बोलता है टो शोल्डर इधर बहुत सारे पायरेट आके इधर से हथियार भी खरीदते हैं लेकिन उधर 24/7 आवर वेपन सेल होता है। एसओपी का मतलब ये है कि हम लोग उधर जाएंगे और सारे लोग को डिफीट करेंगे और उस एसओपी में बहुत सारे दोस्तों को भी बचाएंगे। बोलता है सुनने के बाद फ्रांकी बोलता अच्छा इसका मतलब जरूर एसओपी के अंदर भी बहुत गहरा मीनिंग होगा, तभी बोल रहा हूँ ना। बोलता है रॉबिन बोलती है फ्रांकी तुम अपना मुंह बंद करो। तो शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ इसमें बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा मिस्टीरियस है, इसमें सीधा डोफ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो के फैमिली से रिलेटेड है। इस ऑपरेशन का गोल यही है कि डोफ्लामिंगो फैमिली को बर्बाद करना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे उससे बहुत ज्यादा खतरनाक और डिफिकल्ट है। शोल्डर बोलता है कि कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि अब ड्रेसोसा में क्या होने वाला है, इधर 10 मिनट में ड्रेसोसा का फ्यूचर कैसा होने वाला है किसी को भी मालूम नहीं है। बोलता है टो शोल्डर कहता है एक डोफ्लामिंगो क्रूमेट वो सबको खिलौने में कन्वर्ट करता है, वो अभी नोमी डेविल फ्रूट यूजर है, हमें जाके उसे नॉकआउट करना होगा। डर के मारे पूछता है अभी नोमी ये कौन सा डेविल फ्रूट है। टो शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, खतरनाक डेविल फ्रूट है, हमें इसका स्पेल को खत्म करना होगा। बोलता है डेविल फ्रूट यूजर को हम डिफीट कर पाएंगे तो ड्रेसरोसा के सारे खिलौने इंसान में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको सारे मेमोरी वापस आ जाएगा, वो लोग डोफ्लामिंगो के खिलाफ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रेडिक्ट कर नहीं पाएंगे कि इधर क्या होने वाला है। वो सबको देख के शॉक हो जाता है, सब पूछते हैं कितने लोग हमारे साथ फाइट करने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है सारे टोंटोना टाइप के लोग बोलते हैं हम लोग फाइट करने वाले। तो शोल्डर बोलता है कि इस कंट्री के सारे खिलौने इंसान में कन्वर्ट हो गए तो इस कंट्री में क्या होने वाला है, नेवी क्या करने वाला है हमें बाद में पता चलेगा यार, इस कंट्री में वार होने वाला है। बोलता है टो शोल्डर। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता वो अभी नोमी यूजर किधर है। तब पूछता है वो लड़का है या लड़की है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है यार। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं टोंटोना के रिपोर्ट के अनुसार बताऊं तो एक लड़की है, वो अंडरग्राउंड पोर्ट में रहती है, वो डोंकी कीहोटे फैमिली की ट्रेबल आर्मी के ऑफिसर है, उसका नाम है सुगर है। बोलता है हमें देखने को मिलता है वो लड़की होती है सबको कन्वर्ट करती है शुगर खिलौने में एक एक करके। शोल्डर बोलता है कि वो शुगर बहुत खतरनाक है, सारे इंसान और किसी भी चीज को वो खिलौनों में कन्वर्ट कर सकती है अगर उसे भी वो छुपाएगी तो, और उसका पावर का स्पेल बहुत खतरनाक है, उसको खत्म करने के लिए हमें उसे डिफीट करना होगा। बोलता है हमें देखने को मिलता है टॉप एग्जीक्यूटिव ट्रेवल आके शुगर का बॉडीगार्ड होता है। रॉबिन वो सुन के शॉक हो जाती है और बोलती है यही चांस है हमें उसे डिफीट करने के लिए, अगर वो किसी को छूने में टॉय बनाएगी तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए दिक्कत बन सकती है। वो टो शोल्डर बोलता है इसलिए हमें उसे बड़ी चालाकी से डिफीट करना होगा, इस ऑपरेशन का नाम है एसओबी। बोलता है टो शोल्डर बोलते हैं एसओबी का एग्जैक्ट मतलब शुगर को ओवर सरप्राइज करके हमें
इसे पैनिक में लाना होगा बोलता है। इसका फुल फॉर्म ये कह के टू शोल्डर रॉबिन और बाकी लोग को बताता है। रॉबिन और बाकी लोग भी वो सुनते हैं और फ्रांकी तो पूरी तरीका से मोटिवेशन होता है और बोलता है बहुत अच्छा नाम है, हम लोग रेडी हो चुके हैं। सब पूरी तरीका से वाइल्ड जा चुका है और बोलता है अगर एनिमी लड़की हो तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। और फ्रांकी भी बोलता है ठीक है। पूरी तरीका से मोटिवेट हो चुका हो गया कि अपने बाल के कलर को चेंज करता है और अपने बाल को कैनन में कन्वर्ट करके सुपर कमबैक एयर करता है। सीन शिफ्ट होता है टंटनर टाइप शोल्डर की तरफ और वो लोग फ्रारी लंडो कह के चेयर करने लगते हैं। बोलते उस लंडो बहुत खतरनाक है कह के उस सब का भी चेयर करने लगते हैं। उस सब भी बोलता हाँ मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूंगा बोलता है। फ्रांकी भी बोलता है मैं हारने वाला नहीं हूँ कहता है। हम लोग अंडरग्राउंड पैसेज में जाके सबको खत्म करने वाले कह के वो लोग मोटिवेट होते हैं। टंटनर चेयर करने लगते उस लैंड कह के। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। लूफी भी कोलिसियम के अंदर दौड़ रहा है, बोल रहा है मुझे जल्दी से जाना होगा कोलिसियम से बाहर की तरफ। दौड़ते हुए आगे की तरफ जाता है, चकमा जाता है, बोलता क्या मैं भूल गया बाहर जाने के रास्ता, इधर तो नहीं है मैं किधर जाऊँ कहता है। भी शौक हो गया आसपास देखता है, बोलता है मैं किधर आ गया। हमें देखने को मिलता है बर्टोलोमी और बेलेमी वो दोनों आ रहे हैं। सारी कहानी बताता है बेलेमी का, वो लूफी का किस तरह से फैन हो गया सब कुछ बताता है। मेरा यही ड्रीम है लूफी सेनपाई के अंडर में काम करने के लिए। दौड़ते हुए जाता है, बोलता है मैं तो बाथरूम के अंदर आ गया, मुझे बाहर के जाने का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा। और हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी आगे की तरफ देखता है। लूफी बर्टोलोमी को देखने के बाद बोलता है वो क्रॉस सेट मेरे लिए रुको। और वो सुनने के बाद बर्टोलोमी रुक जाता है। बोलता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें इधर देख के। यार बर्टोलोमी उधर ही शौक होकर बेहोश हो जाता है। बोलता है लूफी सेनपाई। बर्टोलोमी भी अजीब सा पोज देने लगता है। बोलता है बेलेमी तुम थोड़ी देर रुको मैं तुम्हें बचा लूंगा। बेलेमी बोलता है बर्टोलोमी तुम रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो। खुद ही बोल रहा है मुझे ये चांस मिस करना नहीं चाहिए, लूफी द पायरेट किंग के साथ मैं बात करूंगा। आगे लूफी आ जाता है, बोलता है बेलेमी। और बर्टोलोमी लूफी को देख नहीं पाता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा चमक रहे। बर्टोलोमी पीछे की तरफ देखता है, बोलता है डैम मैं इनके पास देख भी नहीं पा रहा हूँ, आज मैं जोरो सेनपाई को भी बात नहीं कर पा रहा हूँ। आज लूफी सेनपाई और जोरो सेनपाई दोनों मेरे आगे खड़े, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कहता है बर्टोलोमी। यार बोलता फाइनली मेरा ये ड्रीम हिट होगा। यार बर्टोलोमी पूछता है लूफी को क्या लूफी सेनपाई आप मिल गए जोरो से। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ तुम्हें शुक्रिया। वो सुनने के बाद में रोने लगता है, बोलता मैं आपके साथ हमेशा ये करूंगा। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता अभी के टाइम में बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लोगों को रास्ता मालूम है बोलता है। बेलेमी भी रिप्लाई करते हुए बोलता इस कोलिसियम से बाहर कोई भी जा नहीं सकता है। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता क्या। भी बेलेमी की तरफ देखता है, बोलता तुम तो पहले से भी ज्यादा घायल हो चुके, तुम्हें क्या हुआ। और बेलेमी खून खांसते हुए बोलता है कि जब भी एक कॉम्पिटिटर इस बैटल एरिया में एक बार अंदर चला गया तो वो बाहर नहीं आ पाएगा कभी भी। सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता तुम्हारा मतलब क्या, तुमने बोला कभी भी नहीं, इससे कोई भी बाहर जा नहीं सकता क्या। लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है तुम तो डोफ्लामिंगो के क्रूमेट हो ना, मुझे बताओ ना इधर से हम बाहर किस तरह से जा सकते हैं। बेलेमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता क्या क्रूमेट, कहता अभी तक मैं उसका क्रूमेट बना नहीं हूँ। लूफी बेलेमी की तरफ देखता है, बोलता है प्लीज मेरा मदद करो, मेरे दोस्त डेंजर में। भी खून खांस के बोलता है कि मैं भी इधर से निकलना चाहता हूँ लेकिन मैं इधर से निकल नहीं पाऊंगा, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम भी इधर से निकल पाओगे। सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता है शुक्रिया, मुझे जल्दी से लीड करो, मैं बाहर की तरफ जाने वाला हूँ। बेलेमी गुस्सा हो जाता है लूफी का वो बात सुनने के बाद और बोलता है मैंने कहा है कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम चांस से बाहर जा पाओगे। अचानक गुस्सा हो जाता है, बोलता तुम मुझे मत बताना कि मैं अपने बॉस को बिट्रे करना चाहता हूँ, मैं डोफ्लामिंगो को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ, बोलता है मैं उसका क्रूमेट हूँ। इसी वक्त बर्टोलोमी में गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम रुक जाओ, तुम तो थोड़ी देर पहले उसके खिलाफ जा रहे थे ना। मैं बोलता है बर्टोलोमी को तुम अपना मुंह बंद करो, अभी भी मेरे पास प्रिंसिपल है। लूफी बोलता है मैं तुम्हें फॉलो करने वाला हूँ। बर्टोलोमी बोलता है लेकिन लूफी सेनपाई मेरा नोमे फ्रूट का कौन क्या करेगा। लूफी बोलता है मैं इसे रखना चाहता हूँ लेकिन इधर बहुत सारे लोग आके उसके पीछे पड़े हुए हैं, अभी के टाइम में मेरा दोस्त मरने वाला है इसलिए मुझे जाना होगा। के बाद बर्टोलोमी बोलता अगर ऐसा है तो उसके ऊपर आप मुझे भरोसा कर सकते हैं लूफी सेनपाई, मैं स्टार्टिंग से इधर आया था दामा का डेविल फ्रूट जीत के आपको देने के लिए, मैं जरूर जीतूंगा कहता है बर्टोलोमी। और आपको क्या पास ही होगा वो डेविल। बर्टोलोमी मुस्कुराते हुए बोलता है कि आपको शेयर डेविल फ्रूट आपकी का है बोलता है। वो सुनने के बाद लूफी क्या है बर्टोलोमी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। बर्टोलोमी बोलता है मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं जरूर मेरा नोमी आपको लेके दूंगा, उस डेविल फ्रूट के बिना चिंता किए आप इधर से जा सकते बोलता है, मैं आपके लिए जीतूंगा। मैं शौक हो रहा है बर्टोलोमी को देख के यार, बोलता तुम किसके साथ बात कर रहे हो भाई। यार बर्टोलोमी को वो बात सुनने के बाद लूफी बोलता शुक्रिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कोलिसियम में एक इंसान चल रहा है, वो सीधा आगे की तरफ चल रहा है, लूफी को बुलाने लगता है। हमें देखने को मिलता है लूफी की नजर भी उसमें पड़ जाती है, लूफी की तरफ वो इंसान चलते हुए आता है, बोलता तुम क्या हो, लंबे समय के बाद मिल रहे, कहता मैं किसी को भी मेरा नोमी क्लेम करने नहीं दूंगा, मुगीवारा लूफी बोलता है। वो सुनने के बाद बर्टोलोमी बोलता है भाई तुम कौन हो और तुम इस तरह से मेरे सेनपाई के आगे बात नहीं कर सकते हो क्या, वो देख रहा है और मैं तुम्हारे हड्डियां तोड़ दूंगा अगर तुम सेनपाई को रिस्पेक्ट किए भी नहीं बोले हुए। यार वो लेजेंडरी पायरेट सामा का डेविल फ्रूट यार, वो तो हमारे सेनपाई की होगा। बर्टोलोमी बोलता है कि हमारे सेनपाई एक दिन
किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे यार, तुम्हारे जैसे बेवकूफ के छक्के उड़ाएंगे बोलते। सुनने के बाद वो लड़का बोलता है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि उसे साइड में लगा देता है। वो आगे की तरफ चलते हुए आता है। लूफी उसे देख के शॉक हो जाता है, बोलता है भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? नहीं कह सकते हो कि मेरा नोमी तुम्हारा है। तुम अचानक प्रकट हो जाती हो और बोलते हो मेरा नोमी तुम्हारा है। सीन शिफ्ट होता है बार्थोलोम्यू की तरफ और बार्थोलोम्यू गुस्सा होकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है उस इंसान को क्या हुआ? तो सेनपाई के साथ सीधा जाके चैलेंज कर रहा है। बहुत बदतमीज है। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसकी तरफ देखते हुए, कहता है मैं तुम्हें छक्के उड़ा दूंगा अगर तुम मेरा नोमी को अपना क्लेम करोगे तो। और वो अपना हेड खोलता है और बोलता है मेरे शक्ल को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा है? उस इंसान की तरफ देखता है और बोलता तुम तो वही हो ना। वो इंसान मुस्कुराने लगता है और बोलता हम लंबे समय के बाद मिल रहे। लूफी उसे देख के शॉक हो जाता है, रोने लगता है, बोलता तुम इतने लंबे समय के बाद क्यों आए यार? वो मुस्कुराने लगता है लूफी को देख के और बोलता कैसी हो लूफी? और लूफी शॉक होके उसके तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ और हमें देखने को मिलता है कोलिसियम के प्लाजा में नेवी सोल्जर खड़े हुए हैं। वो लोग सारे पायरेट को पकड़ने लिए बैठ रहे हैं। वो लोग स्पेशली किनेमॉन और जोरो को ढूंढ रहे हैं। बोल रहे हम लोगों ने तो पायरेट हंटर को ढूंढ नहीं पा रहे। उसका कमांडर आके डांट देता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि तुम अपने गार्ड को डाउन मत करो, लेकिन तुमने मेरे बात को नहीं सुना। जल्दी से वाइस एडमिरल सर को बुलाना होगा। बोलता है जल्दी से वाइस एडमिरल सर को बुला रहा। हमें देखने को मिलता है कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए लोग उधर से दौड़ने लगते हैं। बोलते विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग हमें ढूंढ नहीं पा रहे। जोरो बोलता है क्योंकि वो लोग हमें ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि तुम लोगों ने कपड़ा पहना है। मुझे भी अजीब कपड़ा पहना है बोलता है जोरो। और जोरो बोलता है लूफी तुम रोना बंद करो, तुम लॉ को बचाना चाहते हो ना? फिर होते हुए बोलता है मैं उस लॉ को भी बचाऊंगा और उस डोफ्लामिंगो को भी डिफीट करूंगा और मेरा नोमी भी बहुत अच्छे हाथ में आ गया है। सुनने के बाद जोरो शॉक हो जाता है, बोलता अच्छा था। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में वो रेवोल्यूशनरी साहब होता है जो लूफी का भाई होता है। वो भी लूफी का जैसे दाढ़ी और हेलमेट पहन के लूसी बन के कोलिसियम में फाइट कर रहा है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पे कि डिप्टी कमांडर साहब को रिपोर्ट कर दी है, मैंने ये सुना है कि रॉबिन और बाकी लोग इस कंट्री में लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे। बोलती है वो फ्लामिंगो के मुस्कंडे को डिफीट कर दिया और उसके ऊपर बैठते हुए बोलती है कि बहुत ज्यादा खुश रॉबिन को देखने के लिए। नैरेटर उसका नाम शो कर देगी, वो असिस्टेंट होती है फिशमैन कराती है और उसका नाम है कोयला। देखने को मिलता कोयला और कोयला ट्रांसफॉर्मेशनल में बात करती है। वो रेवोल्यूशनरी आर्मी की असिस्टेंट होती है साबो को और साबो को बोलती क्या तुम रो रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशनल में हमें देखने को मिलता है साबो रो रहा है और कोयला मुस्कुराती है और बोलती क्या तुम रो रहे हो? मुझे मत बताना कि तुम मेरा नोमी को क्लेम करने वाले। और साबो बोलता हाँ मैं जाके उसे क्लेम करूंगा और उसे भी मालूम नहीं है कि ये सर साबो का भाई हूँ। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है मरीन फोर्डर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और कोयला मुस्कुराती है वो सुन के। साबो बोलता है कि मैं किसी भी हालत में इस अंडरग्राउंड के डोफ्लामिंगो खत्म करूंगा और मेरे भाई को प्रोटेक्ट करूंगा। बोलता है किसी भी हालत में इसका डिलीवरी गलत हाथ में जाने नहीं दूंगा, उसको तो मैं ही क्लेम करूंगा। बोलता है साबो। पता है कोलिसियम में और कोलिसियम के लोग फायर हो चुके हैं। हमें साबो के फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है व्हाइट बियर और इसका ग्रेप जो बहुत नजदीक बना हुआ है। साबो बोलता है इस तुम हमेशा से हमारे दिल में रहोगे, लेकिन इस बार हम लूफी को बचाएंगे यार। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी रो रहा है और बोल रहा है मैंने सोचा भी नहीं था कि वो जिंदा हो सकता है। हमें देखने को मिलता है साबो और साबो उधर से जा रहा है, वो भी नाचते हुए साबो के पीछे चढ़ जाता है। बोलता है सेनपाई यार। लूफी रोते हुए बोलता है कि मुझे लग रहा था कि वो मर गया लेकिन वो जिंदा है। वो सुनने के बाद जोर शॉक हो जाता है, कहता है तुम्हारा मतलब तुम्हारा भाई एस जिंदा है? लूफी रिप्लाई करते हुए नहीं मेरा दूसरा भाई जिंदा है, क्या नाम है? साबो बोलता है। हमें देखने को मिलता है 3 कप ऑफ साके होता है व्हाइट बियर के ग्रेप के आगे। तो इसी में एपिसोड 663 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।